कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल लव टेरट विद आर के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करते हैं ज़्यादातर लव रिलेशनशिप्स की, उन रिश्तों की जो कहीं ना कहीं रूठ गए हैं, मान गए हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे ही आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है, कौन है जो आपकी याद में तड़प रहे हैं, कौन है जिनको समझ नहीं आ रहा है कि आपके बिना कैसे जिया जाए। अब तक अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे भी रीडिंग आपसे रीजनेट करे, मे भी ना रीजनेट करे। अगर रीजनेट करती है तो वेल एंड गुड, इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, रीडिंग को अच्छे से सुनिएगा और अपने पर्सन को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कौन है जो आपकी याद में तड़प रहे हैं? कौन है पर्सन जो आपकी याद में तड़प रहे हैं? सबसे पहला ही कार्ड है 9 ऑफ कप्स का। एनर्जी को बनाए रखिएगा, तभी 100% रीडिंग निकलती है। अपने पर्सन से कनेक्शन बनाए रखिएगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स। कौन है जो आपकी याद में तड़प रहे हैं? 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बनाए रखिएगा। कौन है जो आपकी याद में तड़प रहे हैं? कौन है जो आपको मिस करते हैं? ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ। कौन है जो आपकी लव लाइफ में आना चाहते हैं और हैप्पी हैं? 7 ऑफ कप्स। आप देखेंगे यहाँ पे 9 ऑफ कप की एनर्जी आई है और 7 ऑफ कप की एनर्जी आई है। देखिए, सबसे पहले तो जो ये पर्सन है ना, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को रीड करूँगी। अपने पर्सन की एनर्जी से बिल्कुल जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। 9 ऑफ कप्स, ये जो पर्सन है, आपको देखने में भले ही कैसे भी लगे, आपको देखने में इनका बिहेवियर गलत लगे, ये आपको समझ में ना आते हों, आप इनको समझ में ना आते हों, लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये वो पर्सन है जो आपकी हंसी से हंसते हैं, आपकी खुशी से खुश होते हैं, आपके दुख से इनको फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे एक नेचर इनका होगा ज़रूर कि ये दिखाते नहीं होंगे, ये शो नहीं करते होंगे, लेकिन ऐसा अगर आप इनको लाइफ में रहना चाहते हैं, आप इनको समझना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इनके इमोशंस को आपको समझना पड़ेगा। इनकी जो एक लाइफ स्टाइल है, इनका जो एक लाइफ का पैटर्न है, उसको समझना पड़ेगा। आपके लिए ये कुछ भी छोड़ने को तैयार हैं। 6 ऑफ पेंटिकल। आप अगर इनसे कभी ये कुछ भी डिमांड करते हैं या करेंगे तो ऐसा नहीं है, ये अपनी पूरी जान लगा देते हैं। कई बार सिचुएशन अगेंस्ट हो सकती है। मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप लव लाइफ में हैं, आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो सबसे पहले पर्सन को समझने की कोशिश कीजिए। डिसीज़न लेने से पहले कि उसने मेरे साथ ये कर दिया, वो मेरे साथ ऐसा हो गया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सब सोचने से पहले, ये सब डिसीज़न लेने से पहले आपको पर्सन का नेचर समझना चाहिए। यहाँ पे जो निकल के आ रहा है, ये जो पर्सन है, ये आपके लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। ये अगर आप छोटा सा कुछ भी बोल देते हैं ना, तो ये अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है, पूरी जान लगा देता है आपके लिए। पूरी कहते हैं ना कि कायनात बिछाने की कोशिश करता है। जितना इनके वश में है वो सब कुछ ये करने की कोशिश करते हैं। इन पर्सन ने कभी ये सोचा ही नहीं कि आपकी ज़बान से कोई शब्द निकला है और वो उसको पूरा ना कर पाए। 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप अगर इनको ये कहेंगे ना, कुछ लोग होते हैं ना कि कहावत है कि चांद तोड़ के लाएं, इनके बस में अगर ये हो ना तो ये चांद तोड़ के ले आए। आप इनसे जब नाराज़ होते हैं ना, आप इनसे थोड़ा सा भी दूर होने की कोशिश करते हैं, तो इनकी आत्मा सिहर जाती है। इनका मन इनको ये कह देता है कि अब ये ज़िंदा कैसे रहेंगे, अब ये आपके बिना क्या करेंगे। ये इनकी सोच में चलता है। ये मतलब कहीं ना कहीं आपके बिना अपने आप को महसूस ही नहीं कर सकते। आप इनसे दूर होने की बात करते हैं तो इनका कहते हैं ना, जान सूख जाती है। इनका सब कुछ, इनको ऐसा लगता है जैसे सब कुछ फिनिश हो गया है और कुछ बचा ही नहीं है इनकी लाइफ में। कुछ नहीं बचा है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ नेगेटिव हो गया है। आप ज़रा सा नाराज़ हों तो इनको दुनिया रूठी नज़र आती है।
है ना। स्ट्रेंथ का कार्ड है, आप इनके साथ हो, इनको सिर्फ ये एहसास भी है ना कि आप इनके साथ हो, तो ये दुनिया जीत लें, ये अपने आप को सिकंदर समझने लग जाते हैं। आपको महसूस भी होता होगा, आप भी कंफ्यूज रहते होंगे कि यार कैसा इंसान है, एक सेकंड में ये दिखा देता है और एक सेकंड में अगर स्ट्रेंथ का कार्ड दिख रहा है आपको डबल फेस, तो वो डबल फेस नहीं है, वो कंफ्यूज हैं। डबल फेस इंसान अगर होगा तो वो आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा, है ना। वो चांद ताड़े तोड़ के लाने की कोशिश नहीं करेगा, वो आपके लिए अपने आप को फिनिश करने की बात नहीं करेगा। ये आपको दिलो जान से चाहते हैं, आपके लिए पूरी शक्ति लगा देते हैं, पूरी स्ट्रेंथ लगा देते हैं, पूरी पावर लगा देते हैं। एक्चुअल क्वालिटी तो इन इंसान की ये है ना। एक्चुअल में तो ये इंसान ये है कि बस ये आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ये आपके लिए सब कुछ कर देना चाहते हैं। कभी गलती से भी आपके मुंह से ये निकल गया ना कि मुझे ये चाहिए, बहुत संघर्ष करना चाहते हैं और आपको खुश रखने के लिए संघर्ष करते भी हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, आपको लेकर बहुत इमोशनल रहते हैं, हमेशा ये सोचते रहते हैं कि दुखी रहते हैं। आप जब इनसे गुस्सा हो जाते हैं तो ये इतना डीप इमोशंस में चले जाते हैं, यानी कि अगर आप इन्हें एक गलती बताते हैं ना तो ये 100 गलती एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। आप इनको अगर ये कहते हैं ना कि आपसे ये गलती हुई है, तो ये 10 गलतियां पहले ही एडमिट कर लेते हैं। ये ऐसे इंसान हैं। आप ऐसे इंसान भी होते हैं, आप जो कंफ्यूज रहते हैं, आप कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज रहते हैं कि इतना अच्छा इंसान कोई कैसे हो सकता है गाइज, हो सकता है। लोगों के जीवन में पॉजिटिविटी की कमी है, लोगों के जीवन में ऑनेस्टी की कमी है, और जब हमारी लाइफ में कोई ऑनेस्ट इंसान आता है तो हम उस चीज़ को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। सॉरी, बुरा मत मानिएगा अगर आपको ये चीज़ पिंच हो रही है, तो मैं बता रही हूँ आपको, कई बार हमारी लाइफ में पॉजिटिव लाइफ लोग आ जाते हैं और हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। सेम सिचुएशन इन पर्सन के साथ हो रही है ना। देख लेते हैं और क्या। द हर्मिट, देखिए मैं बोल रही हूँ ना कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन आ जाते हैं, हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन हम इतने स्ट्रगल से गुजरे होते हैं, इतनी नेगेटिव चीज़ों से गुजरे होते हैं, तो हमें यकीन नहीं आता कि क्या हमारी लाइफ में इतना पॉजिटिव हो सकता है, क्या इतनी पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में आ सकती है। ये बिल्कुल गलत है। द स्टार, चलिए आपके पर्सन की एनर्जी बहुत प्योर है, बहुत पॉजिटिव है। इस पर्सन को तो मैं कभी नहीं कहूँगी कि आपकी लाइफ में कुछ भी क्यों ना हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, इस पर्सन को कभी मत छोड़िएगा। डेथ एंड रीबर्थ, मैंने कहा ना बिल्कुल मत छोड़िएगा, कुछ भी क्यों ना हो जाए। वही कार्ड की एनर्जी निकल के आई है। गलतियां भी हो जाए ना, इस पर्सन को कितने भी चांस आपको देने पड़े। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी फिर से आई है। ये जो पर्सन है ना, ये आप जब इनसे गुस्सा होते हैं ना तो ये चीख चीख के रोना चाहते हैं कि रोना इसलिए नहीं चाहते कि आप गुस्सा हो गए, रोना इसलिए चाहते हैं कि इन्होंने आपको कैसे दुख दे दिया, इन्होंने आपको कैसे तकलीफ दे दी। यूनिवर्स से बार बार ये पूछते हैं कि मेरे से ये गलती हो कैसे गई। अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं, सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हैं, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है, कर नहीं पाते हैं। गलती है, इंसान से हो जाती है, कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं, कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो शायद आप माफ़ नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिस गलती का कोई मायने ही नहीं है, जिस गलती का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वो गलती हो गई, वो सारी चीज़ें हो गई। तो ऐसे में इंसान क्या करे, ऐसे में इंसान फिर यही सोचता है कि भाई मेरे से हुआ क्या। और यूनिवर्स आपके सामने रोए ना रोए, आपके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे ना करे, लेकिन यूनिवर्स के सामने हमेशा आपको एक्सप्रेस करते हैं, आपको पाना चाहते हैं। यूनिवर्स से वो गलतियां भी मान लेते हैं जो आपने अनइंटेंशनली इनको कह दिया। गुस्से में अगर आपने कह दिया कि मेरा दिल दुखा है, आप मुझे छोड़ के चले जाइए, आप ये कर दीजिए, तो ये उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है। ये सोच लेते हैं कि हाँ सच में जो आप अनइंटेंशनली भी चीज़ें कह जाते हैं ना, वो ये पर्सन मान लेते हैं कि हाँ इनसे ऐसा हुआ है। डेथ और रीबर्थ, हमेशा आपको खोने का डर इनको लगा रहता है। ये कभी खुल के एक्सप्रेस इसलिए भी नहीं कर पाते। आपको ये जो कन्फ्यूज़न रहती है ना कि दी आप जो भी ये कार्ड पढ़ रही हो ना, इस पर्सन में है नहीं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस पर्सन में वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब तक उनको स्पेस नहीं मिलेगा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, अगर वो एक डर में जिएंगे, ये चीज़ तुमसे छीन ली जाएगी, ये चीज़ तुमसे छीन ली जाएगी, ये कह दिया तो क्या होगा, ऐसे कह दिया तो क्या होगा, अगर ये पर्सन इसी चीज़ में जिएंगे तो आप मुझे बताइए कि कैसे एक्सप्रेस करेगा इंसान अपने आप को।
अगर सेम सिचुएशन आपके पास हो कि आप किसी को बहुत प्यार करते हैं, एग्जाम्पल समझिए, आप किसी को बहुत प्यार करते हैं, आप किसी के बिना रह नहीं सकते हैं और वो उस पर्सन को खोने का डर है, तो आप क्या करेंगे? आप यही करेंगे ना कि उसको हर्ट ना करें, उसको कोई ऐसी चोट ना पहुंचाएं, उससे कुछ ऐसा ना डिस्कस करें जिससे वो हर्ट हो और वो आपसे दूर चला जाए। तो यहाँ पे डेथ और रीबर्थ का कार्ड यही कह रहा है। डेथ और रीबर्थ का मतलब अगला जन्म पिछला जन्म नहीं है, डेथ और रीबर्थ का कार्ड यहाँ पे यही कह रहा है कि आपके पर्सन डर जाते हैं आपको खोने से, वो उन गलतियों को एक्सेप्ट कर जाते हैं जो की नहीं, और फिर कहीं ना कहीं आप उन पे हावी हो जाते हैं। देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैं आपकी गलती बताऊंगी, अगर ऐसा हो रहा है इस रिलेशनशिप में तो ये पर्सन प्योर है, ये पर्सन नेगेटिव नहीं जा रहे हैं, ये पर्सन किसी भी कीमत पे नेगेटिव नहीं है। आपको यहाँ अपनी सोल को भी थोड़ा सा करेक्शन करने की आदत है, दया चाहिए। अब इनको हमेशा 3 ऑफ कप्स, एक कदम आगे बढ़ाते हैं, 10 कदम इन्हें पीछे लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि ये उन चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं जो आप इनसे चाहते हैं। आपको कभी बताएंगे नहीं कि आपने मुझसे कोई उम्मीद रखी है और मैं उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहा हूँ, कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, और आपको लगता है ये आदमी कर रहा है, ये इंसान कर रहा है, ये लड़की कर रही है, जो भी मेल फीमेल है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट आना डेस्टिनी के हाथ में होता है। उनकी यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि उनकी प्योरिटी पे शक ना किया जाए, उनके कर्म पे शक ना किया जाए, उनके प्यार पे शक ना किया जाए। रिजल्ट नहीं आ रहा है, दैट इज़ सेपरेट थिंग। रिजल्ट नहीं आ रहा है वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ मैं बता दूँ कि किसी भी कीमत पे इस पर्सन की प्योरिटी पे शक नहीं किया जाना चाहिए। ये ऐसा पर्सन है कि आपके आगे बढ़ने से पहले, कहते हैं ना कि पलके बिछा दूं, हाथ बिछा दूं, आपके कदम ज़मीन पे ना रखने दूं, ये है इस पर्सन की क्वालिटी। आप धीरे धीरे देखना तो शुरू कीजिए। आप अपनी लाइफ में देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि आप ऐसा इसलिए भी सोचते हैं कि फिर दोहरा रही हूँ बात, कि आपकी लाइफ में बहुत संघर्ष रहा है, लेकिन यूनिवर्स ने ये पर्सन आपको गिफ्ट दिया है, ये पर्सन आपको गिफ्ट दिया है डियर। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ना, 7 ऑफ स्वॉर्ड, हर बला को अपने ऊपर लेना चाहते हैं। आपकी लाइफ में कुछ भी गलत ना हो, आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए ये लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कि आप इनको थोड़ी सी अटेंशन दें, आप इनके बारे में थोड़ा सा सोचें, आप इनसे थोड़ी सी बात करें। ये 24 घंटे पर्सन अपने आप को प्रूव करने में लगा रहता है आपके सामने, अपनी फीलिंग्स को प्रूव करने में लगा रहता है आपके सामने। अब बताइए, जो इंसान पूरा टाइम सिर्फ प्रूव करेगा, पूरा टाइम सिर्फ फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा, तो वो एक्चुअल में कब जिएगा? ये आप लोगों के रिलेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और जितना वो तड़पते हैं, जितना मैं देख पा रही हूँ, मुझे नहीं लगता, बहुत कम लोग होते हैं जो इतना करने के बाद भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या है। तो ये पर्सन हर बुराई को, वो कहने की बात नहीं है ये सिर्फ कि ये सिर्फ सपने हैं या ये सिर्फ ड्रीम है कि हर बुराई को अपने ऊपर ले लूँ, हर नेगेटिविटी को अपने ऊपर ले लूँ, नहीं, ये करने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, क्यों आपके स्टार्स मैच नहीं हो रहे हैं, ये हम देख लेते हैं। क्यों आपको ऐसा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, क्यों स्टार्स मैच नहीं हो रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि वो तड़प रहे हैं और आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं क्या कहती है डेस्टिनी, क्यों ऐसा हो रहा है। सबसे पहले टावर मूवमेंट ये टावर मूवमेंट बहुत आता है लवर्स की लाइफ में, है ना, बहुत ज़्यादा आता है टावर मूवमेंट। हाँ, फिर आया है जस्टिस। ओके, एनर्जी से बने रहिएगा, एनर्जी को बनाए रखिएगा। अब आया है जस्टिस का कार्ड, टावर मूवमेंट आया है, जस्टिस आया है, एंड द सन। ओके, एंड हियर इज़ द ब्रह्मा, द वर्ल्ड। मैं सबसे पहले बता दूं कि ये हो क्या रहा है। आप लोग किसी ऐसे इंसिडेंट से मिले हैं जो एक नेगेटिविटी से शुरू हुआ। आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा नेगेटिव इंसिडेंट्स रहा है जो आप अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं, या तो आपके एक्स ने आपको बहुत धोखा दिया है, आपकी फैमिली आप पे ट्रस्ट नहीं करती है, आप स्कूल में सताए हुए हो सकते हैं, कॉलेज के लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया, इसलिए भी आप अब मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपका भी उतना फॉल्ट नहीं है, क्योंकि लाइफ में आपको इतने नेगेटिव लोग मिले हैं। तो ये जो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया है, मे भी आप इस वजह से भी इनकी तरफ नहीं उतना ध्यान दे पाते हैं, नहीं ट्रस्ट कर पाते हैं। लेकिन जस्टिस का कार्ड है, देखिए
ये जो आपको मिले हैं ना, शायद ये गॉड गिफ्ट हैं, भगवान ने इनको आपको गिफ्ट करके भेजा है। आपके साथ जो टावर मूवमेंट निकल गया है, उस मूवमेंट के लिए ही ये आपकी लाइफ में आए हैं। जितना नेगेटिव आपकी लाइफ रही है, अब ये उसका न्याय है ना, उसकी ब्लेसिंग्स हैं, उसकी पॉजिटिविटी है जो ये आपको मिली है, जो यहाँ पे आपको मिली है ना, वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। पिछले टाइम में आपने जो भी सहा है, जितना नेगेटिव आपने सहा है, जितना स्ट्रगल आपने अपनी लाइफ में किया है, उसका रिजल्ट है ये पर्सन आपकी लाइफ में। तो जस्टिस, अगर टावर के बाद तुरंत जस्टिस आ रहा है ना, तो ये मान के चलिए कि यूनिवर्स ने आप के लिए इन पर्सन को भेजा है। ये जो आपके लिए तड़प दिखाते हैं, ये इसीलिए दिखाते हैं कि इनको आपका पास्ट भी पता है, दुख पता है, तकलीफ़ पता है। सन एक नई रोशनी बन के आए आपकी लाइफ में, उम्मीद की किरण बन के आए आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में एक ऐसी पॉजिटिविटी बन के आए हैं जो आपको हैप्पीनेस देगी। अपना ये टावर मोमेंट ना, यहाँ मैं कहूँगी अब छोड़ दीजिए। ये टावर मोमेंट निकल गया है, जस्टिस भी हो गया है। अब आप इस टावर मोमेंट को बिल्कुल भूल जाइए, नेगेटिविटी को भूल जाइए, अपनी एनर्जी में एक नई रोशनी लाइए। नया जो अपॉर्चुनिटी इस पर्सन के रूप में आपके सामने आई है ना, इस पर्सन को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए, इसकी प्योरिटी को एक्सेप्ट कीजिए। सन क्या होता है? जब सूर्य निकलता है, गर्मी लाता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ प्रकाश भी तो लाता है, पॉजिटिविटी भी तो लाता है, हेल्थ भी तो लाता है। अगर सूरज ना निकले तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इवन हम, जो सनलाइट से चीज़ें चल रही हैं, वो कहाँ से चलेंगी? अंधेरे में हो जाएंगे, नेगेटिविटी हो जाएगी। वी आर द वर्ल्ड। दुनिया में सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। ये जो पर्सन है, ये सच में प्योर है, सच में आपके लिए तड़प रहे हैं, सच में आपके लिए पॉजिटिव फीलिंग रख रहे हैं। इस वीडियो को ना अपने पर्सन को शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपको फिर शायद वो हिम्मत करके अपना असली रूप दिखाएं, जो वो हैं ना, जो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, है ना, जो एक्चुअल में वो हैं, फिर वो आपको दिखा पाएँ कि मैं एक्चुअल में ये हूँ। हाँ, ये रीडिंग बिल्कुल सच है। तो अभी जो वो आपसे डर रहे हैं, दुनिया में बदलाव ज़रूरी है, आपकी लाइफ में भी बदलाव ज़रूरी है। नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए, सन की एनर्जी को क्लेम कीजिए, अपने पर्सन की पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए। बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव रहना गाइस लाइफ में। तो आपका पर्सन तो आपके लिए तड़प ही रहा है, आपको तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स उन लोगों को करना चाहिए जिनकी लाइफ में नेगेटिव लोग हैं। आपकी लाइफ में तो नेगेटिव लोग हैं ही नहीं, तो आपको क्यों नेगेटिविटी की तरफ सोचना है? क्यों आपको अपनी लाइफ को नेगेटिव बनाना है? तो आपकी लाइफ में अगर पॉजिटिव पर्सन आया है, तो उसकी लाइफ को एक्सेप्ट कीजिए ना। सन की एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए, अपने पर्सन को आज के बाद एक्सेप्ट कीजिए, अपने पर्सन के साथ हैप्पी रहिए, खुश रहिए। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, उनको दिखाइएगा ज़रूर, क्योंकि इससे आपको हेल्प मिलेगी। अपना एक्चुअल रूप वो आपको दिखा पाएंगे, डरेंगे नहीं आपसे, है ना। अपनी लाइफ को हैप्पी बनाइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। अपनी लाइफ में हैप्पी रहिए। अगली वीडियो आपके साथ फिर से लेके आऊँगी, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। हैप्पी हेल्दी हैप्पी स्वस्थ मस्त सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए।